नमस्कार, न्यूज कॉल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश पांडे। ओपिनियन भारत में आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बढ़ती हुई दूरियां। जी हां, नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान की बढ़ती लौ किसे जलाएगी। चिराग पासवान जिस अंदाज में मंच पर उत्साहित होकर बोल रहे हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, सिर पर कफन बांध के निकलता हूं, यह बात मंच तक तो ठीक है, पर बिहार की राजनीति में उन्हें जल्द ही फैसला करना होगा कि किसके लिए उन्हें सिर पर कफन बांधना है, क्योंकि इस बार उनके अस्तित्व का सवाल है। बिहार में एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान गुट ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले साहेबगंज में अपनी पहली चुनावी रैली की। भीड़ के हिसाब से देखा जाए तो अपने पहले इम्तिहान में चिराग पासवान पास रहे, पर भीड़ को वोट में बदलना टेढ़ी खीर साबित होता है। इस बात को चिराग भी समझते हैं, पर जिस तरह वो बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे, वह उनके अभी भी परिपक्व न होने का संदेश देता है। लोकसभा चुनाव के समय भी चिराग अगर उसी मोड़ में नजर आते हैं तो निश्चित है उनके अस्तित्व पर संकट हो सकता है। जिस अंदाज में वे उत्साहित होकर बोल रहे हैं कि मैं शेर का बेटा हूँ, सिर पर कफन बांध के निकला हूँ, यह बात मंच पर तो ठीक है, पर बिहार की राजनीति में सिर पर कफन बांधना उनके राजनीति का द एंड कर सकता है। चिराग की राजनीति खत्म हो सकती है। चिराग एक होनहार नेता है, उनमें भविष्य दिखता है, पर पिता का साया छीनने और चाचाओं के धोखा देने के बाद दिन प्रतिदिन उनकी राजनीतिक शक्ति घट रही है। इस बात को उन्हें समय रहते समझना होगा, अन्यथा दूसरों की लंका लगाने के चक्कर में चिराग की लौ उनकी खुद की राजनीति को चौपट न कर दे। बिहार की राजनीति में उनका सामना ऐसे धुरंधरों से है जो बिना राजनीतिक चाल चले सामने वालों को धराशायी कर देते हैं। उनके सामने अगर नीतीश कुमार है तो उनके पीछे लालू यादव और तेजस्वी है। उनके साथ साथ बीजेपी है तो बिहार में खुद के अस्तित्व की तलाश कर रही है। जो खुद का अस्तित्व तलाश रहा हो वो किसी के नींव पर अपना भवन खड़ा कर सकता है। चिराग को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। भूखे भेड़ियों के बीच मेमना अगर दिमाग से नहीं चलेगा तो बहुत जल्दी शिकार बन जाएगा। चिराग पासवान ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में बिना किसी गठबंधन के लोक जनशक्ति पार्टी को चुनाव मैदान में उतारा था। शायद यह भी उनकी एक अपरिपक्वता का ही उदाहरण था। वही लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 7% वोट जरूर मिले थे। एलजेपी को बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट मिली थी, पर बाद में यहाँ के विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। फिर पार्टी में बंटवारा हो गया। पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान गुट ने 2 उपचुनाव लड़े। उपचुनाव में चिराग पासवान के उम्मीदवारों को करीब 6% वोट मिले। माना जाता था कि बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के पास हमेशा 6% वोट होता था। चिराग पासवान के पास भी तकरीबन उतना ही वोट की ताकत है। ऐसे में यह समझा जाता है कि चिराग के अगले कदम का बिहार के किसी भी गठबंधन पर असर पड़ सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे पर वाहवाह होगी, पर वोट नहीं मिलेंगे। रैली के दौरान चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वो बेहतर विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हर पार्टी हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उनके साथ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दृष्टिकोण से प्रभावित है। चिराग पासवान भूल रहे हैं कि पार्टियां उनके नारे और दृष्टिकोण से नहीं प्रभावित है, बल्कि उनके पास जो 7% पासवान वोट है उनके लिए पूछ रही है। चिराग जिस तरह साफ साफ बीजेपी को संकेत दे रहे हैं कि वे महागठबंधन की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं, वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। बीजेपी के लिए नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए अभी अस्तित्व का संकट नहीं है, जबकि चिराग के लिए यह चुनाव उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी है। वो अब फंस चुके हैं। किस ओर जाएंगे नहीं कर पा रहे हैं फैसला। चिराग के रविवार के भाषण में उनके तेवर बता रहे थे कि वो एनडीए से खिन्न है।
नीतीश के खिलाफ भाषणबाजी करके वो अपनी खुन्नस तो निकाल रहे थे, पर उधेड़ बुन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने गठबंधन को लेकर एक बार फिर सस्पेंस बनाया या बढ़ाया, पर नीतीश कुमार का बिना नाम लिए आक्रामक होना बेवजह ही रहा। अगर चिराग को एनडीए में रहना है तो बेवजह नीतीश कुमार को टारगेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, एनडीए से निराश होने के बाद अगर महागठबंधन की ओर जाएंगे तो वहां भी ठीक से बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये होगा कि जिस तरह 2020 में अकेले चुनाव लड़े वैसे ही इस बार भी करना पड़ेगा। इसमें नुकसान सिर्फ चिराग का ही होने वाला है। एनडीए का हिस्सा रहते हुए उन्होंने जिस तरह एनडीए की मौजूदा सरकार और उसके मुखिया नीतीश कुमार को हर नाकामी पर घेरा है, वह उनके लिए वैसे ही हो सकता है जैसे कि ज्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं मिलना। इस अवसर पर सांसद वीणा सिंह ने उन्हें मुकुट पहनाया। कहा जाता है कि बीजेपी ने उनका हमेशा इस्तेमाल किया है। पार्टी टूटने की वजह से चिराग पासवान के मन में बीजेपी को लेकर एक नाराजगी रही है। यह सही है कि बीजेपी पहल करती है तो शायद एलजेपी को टूटने से बचाया जा सकता था। चिराग अगर ऐसा सोचते हैं तो यह सही ही है, पर राजनीति के खेल में सब अपना हित देखते हैं। पार्टी टूट गई, बंगला भी छिन गया, अब सीट शेयरिंग में दोनों गुटों को बराबर महत्व मिल रहा है। वाकई में चिराग के साथ तो एनडीए ने अन्याय कर दिया। पार्टी की सारी मलाई पशुपति पारस लेकर चले गए और वोट तो आज भी चिराग के नाम ही मिलने वाला है। रविवार की रैली इसका सबूत है। पशुपति पारस चाहकर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। चिराग ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के प्रत्याशियों को हराने का जो बीड़ा उठाया था, उसमें भी कहीं न कहीं इशारा बीजेपी का ही माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब बातें सोचकर चिराग पासवान को महागठबंधन की ओर जाने का रुख करना चाहिए? अगर बीजेपी के पास चिराग गुट के वोट आ जाते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा जरूर होगा, लेकिन अगर चिराग महागठबंधन के साथ जाते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी कई बार चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ने का न्योता दे चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं। चिराग एनडीए में रहे या महागठबंधन में जाएं, पर जरूरी है कि वो नीतीश विरोध से ऊपर उठकर अपने और अपनी पार्टी के हित के बारे में सोचे, नहीं तो इतिहास में गुम होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनमें उनको फायदा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार।